लोकसभा में भाई उठा, लोकसभा में हम उठा दिए मान लीजिए, उससे हमको रिलीफ मिल जाएगा। सदन आके तो हमको नहीं देगा, देगा डीएम वीडियो कलेक्टर इंसाफ कराते। तो सदन में बार बार बोलने से भोक्सम के बारे में तो सदन में बोला क्या दिया, फूट पॉकेट। कहने सही में नहीं मिलता है, सही में नहीं मिलता है। कितना आदमी ला चला के अब बोक रहा है, उसको पैसे नहीं मिलता है, उसका कहना सही है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए ना। कागज पर आज आप कर रहे हैं पर बिटला चल रहा है, ये हो तो दुख की बात है ना। नमस्कार। बिहार में हर साल बाढ़ आता है और बिहार के ऐसे बहुत जगह है जो बाढ़ों से पूरा तबाही मचा रहता है और दूसरी तरफ सूखाग्रस्त रहता है। और बिहार में बाढ़ से कई रुपया मिलता है उसको रोकने के लिए, उसको डायवर्जन करने के लिए, लेकिन सिर्फ वो कागजों पर तैरता है। इसी सब मुद्दे पर हम बात करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी मनोज कुमार जी हैं और आइए चर्चा करते हैं कि बिहार के बाढ़ इलाके में जो स्थिति बना हुआ है उस पर जो है उनका राय क्या है। और कई सालों से राजनीतिक दृष्टिकोण से एक अनुभवी है और देखते आ रहे हैं बिहार की राजनीति को और बाढ़ का भी स्थिति को देखते आ रहे हैं, लेकिन जस का तस बना हुआ है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। सर आज जो है बिहार में हर साल आता है बाढ़, कहते हैं कि सब मौसम का इंतजार रहता है और चाहे वो गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, और बिहार में लोगों का इंतजार अगर रहता है तो वो होता है बाढ़ का मौसम। क्या ये सही बात है? सही बात है और सही बात नहीं है। कुछ अंग जो हो बिहार का वो सूखाग्रसित हो जाता है, कुछ अंग हिमाचल ये मिथिलांचल है, फरकिया का इलाका है, उत्तर बिहार सर बोले, उत्तर बिहार से भी बाढ़ से हम 2001 से पद पर हैं। 2001 से देखे हैं सरकार को, जब सावन भादव बाढ़ का प्रक्रिया होता है आता है तब उसमें खलबली आ जाता है। ओहो खलबली में क्या आता है, पानी तो समंदर है, उसका घर गिर गया, उसका मकान गिर गया, उसका झोपड़ी गिर गया, तो उसको फूट पॉकेट दिया जाता है जिसमें आधा किलो चूरा रहता है, आसेर मुरही रहता है, तनिको दाल बूट रहता है। इन नेता लोग के बिजनेस है, वो लोग को देता है। और बिहार में मंत्री इसके विभाग का जो आपदा विभाग का सरकार 15 साल से तो नीतीश सरकार है। नीतीश सरकार और वहां का मंत्री स्वयं जानते हैं उत्तरी बिहार में बाढ़ पर पहले अलर्ट हो जाना चाहिए, 2 महीना 3 महीना पहले अलर्ट हो जाइए। जब बांध टूट जाता है तब सरकार का नजर उस पर जाता है। क्यों? जब सरकार उसको आमंत्रण देता है करो रहो खड़ो रहो, तो उसको पहले क्यों नहीं डीएम साहब करवा लेते हैं? तो पहले जो करवाएगा वो तो काम हो जाएगा, बाढ़ आएगा वो कागजी पर चल जाएगा, सब पदाधिकारी मिलके उसको लूट लेगा। और लाभुकों को क्या मिलेगा? बाढ़ पीड़ितों का वही जो बोले बूट चना, ये नेता का बिजनेस है। हाँ, एक नेता है मिथिलांचल में, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद, वो जहां भी गए हैं 20,000 रुपया 25,000 रुपया, हमको लगता है जो करोड़ रुपया उन्होंने बांट दिया है। एक नेता है जो घूम घूम को जहां मिल जाए उनके बिहार में भारत में जहां मिल जाए वहां वो पहुंच जाते हैं और सभी लोगों से मिलते हैं। और जितना बाढ़ पीड़ित हुआ है पूर्णिया अंदर में, पूर्णिया लोकसभा में या कटिहार लोकसभा में या अभी बक्सर में हुआ था, जमनिया में हुआ था, बक्सर जमनिया में हुआ था, या ये पुला बोलते हैं नौगछिया के बगल नौगछिया, ये सब बाढ़ से पीड़ित है। सभी को पप्पू यादव ने 20-20 हजार रुपया दिया है। क्या वहां का प्रतिनिधि नहीं है क्या?
वहां तो एमपी एमएलए है, कटिहारों में है, खगड़ियों में है, और क्या कहते हैं, अररिया में है, पूर्णिया में है, सहरसा में है, मधेपुरा में है। ये सब प्रतिनिधि कहां सोए हुए हैं? और सरकार से हम आग्रह करते हैं, आपके चैनल से, ये बाढ़ जो आता है सर 2 महीना पहले उसको कलच कर लीजिए। जब ध्वस्त हो जाता है सभी चीज समाज का, तब वो फूट पॉकेट जाता है, 6,000 रुपया जाता है। वो 6,000 भी रुपया बिचौलियों के खाता में चल जाता है, वो लाभुक के खाता में नहीं जाता है। यही बात, अगला बाढ़ पीड़ित के बात हम करते हैं, हमारे फरकिया इलाका के। अब तो वो बात चल गया है, फिर भी हम आपको बता देते हैं, रातों रातों में पैसा दूसरा जगह चल गया, फरकियाबासी के 1 पैसा नहीं मिला। अभी चानन, डेंगराई, मुरकाई, सामरखूट, ये सब पानी से दहाल है। न एमपी है, एमपी कहां गए हैं? यहाँ परबता जाइए, बेलदौर जाइए, चौथम जाइए, पानी से भरल है। न एमपी को देख रहे हैं, न एमपी का कोई किसी का देख रहे हैं। हाँ, वहां एक आदमी सेवा करता है, रणवीर यादव, वो भी परबत्ता, चौथम, बेलदौर, जहां तक बेचारा से हो पाता है वो सेवा करता। क्या वहां एमपी नहीं है क्या? एमएलए नहीं है क्या? यहां लोकसभा खगड़िया का प्रॉपर हमारे फरकिया राजेश वर्मा का पुतला फूका। इस हाल में है वो लोग जो पैखाना जाने से तरस रहा। हम कभी कभी वीडियो के माध्यम से देखते हैं, ला लगता है जो ला पर चढ़िएगा न तो बीच में जाएगा तो छाती धक धक करने लगेगा। अन्ना वहां कोई सुविधा है? अगर डिलीवरी पेशेंट हो तो वो लाहे पर मर जाए, नहीं कोई एम्बुलेंस है। एक हॉस्पिटल सुनते हैं धाप बाजार पर है, उसमें डॉक्टरे नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो फरकिया के लोग नरक के जिंदगी जी रहे हैं। ये एमपी को कोई पता नहीं है मेरा जनता कहाँ है, हम कहाँ का है। लोकसभा में कोई उठा, लोकसभा में हम उठा दिए मान लीजिए, उससे हमको रिलीफ मिल जाएगा, उससे हमको इंदिरा आवास मिल जाएगा। सदन आके तो हमको नहीं देगा, देगा डीएम वीडियो कलेक्टर। इंसाफ कराते तो सदन में बार बार बोलने से भोक्सम के बारे में तो सदन में बोला, क्या दिया? फूट पॉकेट, उससे ज्यादा तो कुछ दिया नहीं। सर हमको एक चीज बताइए कि बिहार में जो हर साल बाढ़ आता है, इसके रोकथाम के लिए सरकार के पास व्यवस्था है या नहीं? बिल्कुल है, एकदम करेगा तो क्यों नहीं होगा, करता ही नहीं है। जब बाढ़ आता है तो लाला पर नचता है, एक राजनीति वो पकड़ लेता है। इसका संविधान नहीं है। 2 महीना 3 महीना पहले उसका जो बोरा में आज भरा जाता है, मिट्टी बगल में दिया जाता है, वो 2 महीना बाद से पहले दिन देखा लोग कटन होगा और सरकार का पैसा भी क्षति नहीं होगा। अच्छा, जो बाढ़ का जो नदी का इलाका वाला क्षेत्र है और उसके बगल में गांव है, उस सभी गांव को अगर केटरिंग किया जाए तो क्या उस गांव में फिर कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहीं न कहीं पहले अगर कलच कर लेना, जो इस जगह बाढ़ आता है तो उसका व्यवस्था कर ले तो कहीं कुछ नहीं होगा। जब हो जाता है, बांध टूट जाता है, जनता दहा जाता है, लाभ पर डूब जाता है, तब सीओ वीडियो कलेक्टर का आंख खुलता है, तब उसको दिखाई देता है, तब दिखाई। तो सर एक चीज हमको बताइए, कहीं न कहीं तो इसमें तो फिर जो अफसर बाबू है उसको तो आपदा में भी अफसर ढूंढते हैं ना, तो ढूंढ लेते हैं। बोले ना, जो आप जो होगा 6 महीना और 3 महीना जो फुट पॉकेट दिया जाएगा अंचल से, वो कागजे पर होगा, उसके तक नहीं पहुंचेगा और उसको उतना टाइम भी नहीं है जो बोलो गया वो पन्नी के लिए। अभी हम जिस एरिया में आ रहे नाव से आ रहे थे तो सभी नाव प्राइवेट नाव थे, जबकि जिस एरिया में बाढ़ का पानी हर साल आता है, फिक्स है पानी आना है, और उस एरिया में सभी नाव प्राइवेट था, एक भी नाव सरकारी नहीं था। हमने कुछ लोगों से पूछे कि आप लोग अपना नाव सरकार में क्यों देते हैं? कहते हैं हम लोग को पैसे नहीं मिलता है सरकारी नाव देने के बाद भी। तो कहीं ना सही में नहीं मिलता है, सही में नहीं मिलता है। कितना आदमी ला चला के अब रहा है, उसको पैसे नहीं मिलता है।
उसका कहना सही है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए ना। सर पैसा तो सर बहुत उसमें आता है आपदा विभाग में। अरे भैया बोला जाता है बाढ़ के बाद देंगे, चलाइए न, और उसके बाद कागजे पर चल गया, किसके पास गया नहीं गया, अल्लाह वाला बेचारा ऐसे रह गया। और सरकारी ला देना एमपी का न काम है, एमएलए का न काम है, डीएम साहब का न काम है, अंचलाधिकारी का काम न है, क्यों नहीं देते हैं? और जाइए सब ब्लॉक पर रजिस्टर पर 10-10 गोला 20-20 गोला रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं तो आप जाइए देख लीजिएगा। मतलब पानी में कम कागज पर लॉ तीर रहा। हाँ आप जाके देख लीजिए ना, नहीं तो आप कहिएगा तो हम ला के दे देंगे। 20 गोला से चल रहा है कागज पर, आज आप कर रहे हैं प्राइवेट ला चल रहा है, ये हो तो दुख की बात है ना। इसी विधानसभा में जो है बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां अभी भी नाव चल रहा है, सिर्फ प्राइवेट नाव चल रहा है। गलत नहीं है, हम तो आपको कह रहे हैं कागज पर न चले, इसको डीएम साहब जांचे या एसडीओ साहब इसको जांचे। जब आप कह रहे हैं प्राइवेट ला चल रहा तो कागज पर 10 गोला क्यों एंट्री है? अच्छा, बिहार में बाढ़ को अगर नियंत्रण कर लिया जाएगा तो क्या बिहार उन राज्यों से भी आगे बढ़ जाएगा जो राज्य अभी भारत में नंबर 1 पर है? देखिए बिहार ऐसे भी देशभक्ति के राज है, बिहार को मामूली आदमी नहीं, बिहार सरकार बनाती है, बिहार सरकार गिराती है। तो बिहार अगर बाढ़ नियंत्रण हो जाता है तो बिहार का चाहे किसान का कोई भी दुख नहीं होगा। अगर बाढ़ सम्मिलित कर लेते हैं सरकार तो बिहार खुशहाल रहेगा। अगर किसान को धान होता है 2 मन कट्ठा, गेहूं होता है 2 मन कट्ठा, तो किसान तो जी लेंगे ना, और उसके साथ मजदूर भी जी लेंगे ना। देखिए बिहार में हर साल बाढ़ आता है और बाढ़ पूरा जो है तबाही मचाता है, और बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए सरकार के पास जो है ऐसी कई सारी योजनाएं होती हैं जो फिलहाल तो बांध के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन हम लोग कई वीडियो दिखा चुके हैं आप लोग को कि कई जगह आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाए हैं कि आखिर बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण कैसे पाया जाता है। अगर आप लोग जानते हैं जरूर हमारे कमेंट में बताइएगा। लेकिन बिहार के बाढ़ों को कंट्रोल करने के लिए नदियों को नदियों से अगर जोड़ा जाए तो बिहार में बाढ़ कंट्रोल हो जाएगा। जिस जगह पानी नहीं पहुंचता है वहां पानी पहुंचेगा तो किसानों को बहुत सारा फायदा होगा। और उत्तर बिहार जो हर साल बर्बाद होता है बाढ़ के पानी से, कहीं ना कहीं वो भी जो है बच जाएगा और वहां भी एक अच्छा खासा विकसित होने लगेगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट में जरूर अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा।